अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 5। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है वो तो हमने सॉल्व कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 5 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लेक्चर करते हैं गाज या फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बताया जा रहा है, पहले तो उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। बताया जा रहा है जी आपके पास क्या जी दो बसावती हैं। बसावती आपके पास ये है जी 4x माइनस 9y इज इक्वल 4 एंड क्या जी 2x प्लस ky इज इक्वल 7। ठीक है, ये दो बसावती आपके पास। को कालब की शक्ल में लिखिए और k की कीमत मालूम कीजिए। अब इसमें आपने k की कीमत फाइंड करनी है। किसकी? k की कीमत आपने फाइंड करनी है। ओके, अगर मसावातों में अददी सिरों का कालब नादर हो, ये क्या बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है जी, के की कीमत मालूम करनी है। आपके पास दो मसावातें हैं और अगर मसावातों में अददी सरों का कालब का जी नादर से बोला जी, ये जो आपके पास इनके अददी सार हैं, ठीक है, इनके जो अददी सार हैं उनका जो कालब होता है वो क्या है आपके पास नादर है। और आपको मालूम है कालब नादर कब होता है? जब उसका मक्ता किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि यहां क्वेश्चन के अंदर वादा तो हमें बता दिया गया है कि आपके पास क्या है, इनका काल इनके अति सारा उनका काला का नादर है। ठीक है, इसका मतलब फिर क्या है कि मक्ता इक्वल किसके होगा? 0 के है। ये बात उन्हें पहले बता दी कि जो आपका मक्ता है वो इक्वल 0 के होगा। ओके, ये इसके अंदर बता दी गई। अब चलिए, अब हमने हमारा काम किया, हमने के कीमत फाइंड करनी। ठीक है, तो चलिए फिर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लें हल, और हल लिखने के बाद आपके पास जो दो मसावाते हैं उनको लिख लेंगे। पहली मसावत आपके पास क्या है जी? क्या है? 4x माइनस 9y इज इक्वल 4। दूसरी क्या जी आपके पास 2x प्लसky और इज इक्वल क्या जी 7। सॉल्व यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप होंगे इसके सेम वही होंगे। आपके पास दो इक्वेशन है। पहला यहाँ स्टेटमेंट आप क्या शो करते हैं जी? काल्बो की शक्ल में लिखने से। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इनको काल्बो की शक्ल में लिखेंगे। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट शो कर देते हैं क्या जी? काल्बो की शक्ल में लिखने से, यानी हमने स्टेटमेंट लिख दिए। तो काल्बो की शक्ल में लिख लेंगे। पहला कालब आपको मालूम है किया जाता है, पहला कालब वो आता है जी वेरिएबल का अधिसर होता है। जैसे आपके पास ये एक्स और वाई, इनका अधिसर क्या है? एक्स का अधिसर क्या? 4, वाई का क्या जी 9। ठीक है, चलिए पहले एक्स का अधिसर लिख लेंगे। क्या जी? यहाँ पे एक्स का क्या 4 और दूसरी क्वेश्चन में क्या एक्स का अधिसर 2। यहाँ पे वाई का अधिसर क्या जी? -9 और वाई का नीचे वाई का अधिसर क्या जी? के। ठीक है, एक तो ये कालब आ गया। दूसरा कालब क्या आ जाएगा? दूसरा कालब आपके पास आ जाएगा एक्स और वाई का, मतलब ये रात का, और इक्वल। तीसरा कालम आपके पास आ जाएगा क्या जी? ये जो आपके पास इक्वल के आगे जो दो रूप करना है, दो नंबर, ये देखिए तीनों कालम आपने यहाँ पे लिख लिए। अब इससे वाला काम क्या कि आपने इनको नाम भी दे देना है, यानी कि फर्ज करना है। तो यहाँ पे लिख देते फर्ज किया। फर्ज किया है कालम ए आपके पास क्या है जी? कालम ए में आपके पास ये जी, ये जो आपने मतलब ये रात के जो अधिसर लिखे हैं, ठीक है, ये आपके पास कालम के जी, ये आपके पास कालम ए है। ओके, ये आपके पास कालम क्या है जी? सुना होगी आपको कैपिटल एक्स, इसका नाम देख देना आपने। और ये जो इक्वल आगे कालम है ये हमारे पास आ जाएगा कालम बी। ये तीन कॉलम हमने यहाँ पे लिखे हैं जी। ठीक है, नाम दे दिया ए एक्स एंड बी। ओके, हमारा मेन काम क्या है? हमने के की कीमत फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने के की कीमत फाइंड करनी है, हमारा टारगेट ये के की कीमत फाइंड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज पहले ही यहाँ पे शो कर देते हैं क्या, क्योंकि स्टेटमेंट में बताया गया ना कि अगर मसावतों में अददी सिरों का कालम नादर हो। ठीक है, क्या जी? ये कालम क्या जी? नादर है। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं कि जी कि मक्ता जो हमारा जी वो होगा इक्वल किसके जी? 0 के। क्यों हुआ? तो यहां पे लिख देना है कि कालब नादिर है, इसलिए। ठीक है, एक कालब नादिर है इसलिए मक्ता किसके इक्वल है जी? हमारे पास है 0 के इक्वल है। ओके, ये आपने पहले लिख देना है। ओके, अब आपको कालब ए आपके पास ये है। ठीक है, अब इसका यहां पे मक्ता ले लेते हैं। चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं। कालब ए जो करना उसको यहां पे लिख रहे हैं, इक्वल क्या जी आपके पास? 0।
ओके, अब चलिए मत कर लेते हैं यहाँ क्या रिएक्शन आपके पास जी 4 मल्टीप्लाई के और माइनस क्या रिएक्शन आपके पास जी -9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जी 2 और इक्वल 0 जी। 4 को के से मल्टीप्लाई किया 4 क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 को 2 से किया 18 इक्वल 0। यहाँ पे 18 है इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इधर प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा और यहां से हमें के की कीमत फाइंड करनी तो लिहाजा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए कटिंग कर लेंगे जी 2 से कटिंग कर लें 2 9 आर 18 और 2 2 आर 4 -9/2 ये ले छोड़। फाइनली आपके पास के की कीमत आ गई, यही आपका काम था, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी होगी, फिर यही हमारे पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे लिख देना आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या जी -9/2 ये क्या जी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया कंप्लीट जी। तो डियर स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने करना क्या है कि उसकी स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है कि मसावातों को यकदर्जी मसावातों की सूरत में लिखिए। इसमें यकदर्जी मसावातों की सूरत, अब यकदर्जी मसावातें कौन सी होंगी देखिए हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया है कि यकदर्जी मसावातों को हमने सोल्व किया है किस अकॉर्डिंग, मकबूस कालब के अकॉर्डिंग, क्रैमर के कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह की जो मसावात है ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में चारों में ये मौजूद इस तरह की, ठीक है। हमने ये जो मसावाते हैं, ठीक है, हमारे पास ये यकदर्जी मसावाते हैं, इनको हमने क्या किया है सोल्व किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपके पास देखिए ये हमारे पास यकदर्जी मसावात होती थी, ठीक है। हम क्या करते थे कि हम इनको जब कालबों की शक्ल, पहले क्या करते थे कालबों की शक्ल में लिखते थे, यानी कि यहां पर ये स्टेप आ गया हमारे, पहले हम ये लिखते थे फिर अगला स्टेप हमारा ये होता था ये क्या कालबों की शक्ल में लिखी हुई है। हमने क्या करना है कि हमने इनको इस फॉर्म में लेके यानी कि रिवर्स हमारा स्टेप क्या हो जाएगा पीछे की तरफ आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था 3 था 4 था, हम क्या करते थे ये इक्वेशन थी हम उसको पहले इस तरह लिखते थे, बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इस तरह लिख देना है, यानी कि हमने वापस आ जाना रिवर्स आ जाना है, बात समझ आएगी। जब रिवर्स आएंगे तो हमारे पास इस तरह दो इक्वेशन आ जाएगी, तो यही हमारे पास क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। हमारे पास ये यकदर्जी मसावात आ जाएगी, ओके। तो 4 पार्ट है, चलिए सबसे पहले तो इसका सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। यहां पे लिखी हल, ठीक है। पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या जी वो यहां पे लिख लेंगे क्या जी आपके पास पहला कॉलम क्या जी, दूसरा कॉलम आपके पास क्या जी एक्स और वाई और इक्वल क्या आपके पास जी 2 और 4। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस तो आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा, ठीक है, उम्मीद है आपको अब तो आता होगा, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है कि दो कॉलम है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। पहली की तार ये कॉलम, ठीक है, यहां से ये पहला रुकन यहां से ये पहला रुकन क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स सेंटर में प्लस का साइन, फिर क्या जाएगा जी -1 दूसरा रुकन ये इधर से इसका दूसरा, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या जाएगा वाई नीचे आ जाए। इसी तरह इसको करें ये पहला रुकन 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस क्या देगा इसमें 2 मल्टीप्लाई वाई और इक्वल जो आपके पास कॉलम है वो वही रहेगा। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया वाई आ जाएगा। 5 को x से किया कितना आ जाएगा 5x और प्लस 2 को y से कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके पास दो कॉलम आ गए, एक लेफ्ट की जाना एक राइट की जाना दोनों के हैं इक्वल है। जब इक्वल है तो फिर यहां पे होगा क्या कि इनके अरकान की बराबरी हो जाएगी, इनके अरकान भी बराबर हो जाएगी। कैसे, यहां देखिए आपके पास क्या जी आपके पास पहला रुकन है, ठीक है, इधर से ये पहला रुकन, ठीक है, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा इसके पहले क्या आ जाएगा सुना आपके पास ही यहां लिख दीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और फिर ये दूसरा रुकन इक्वल आ जाएगा इसकी 5x प्लस क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ गई ये मसावात आ गई यकदर्जी मसावात। जब यकदर्जी मसावात आ गई है तो फिर ये सुना आपके पास क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर। इतना सा काम है जी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने ये काम करना, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हमारा हल हो गया, अब पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए जी पार्ट नंबर 2 यहां पर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या जी आपके पास -5 2 फिर 2 -3 एक्स एंड वाई और इक्वल आपके पास क्या है इक्वल जी आपके पास 2 और -1।
चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। क्या आ जाएगा ये पहला रुकन, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले के साथ 5x मल्टीप्लाई एक्स, और फिर क्या जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई। अब इसके तार पे आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस -3 मल्टीप्लाई वाई आ जाएगा, और इक्वल आपके पास यही रुकन रह जाएगा 2 - 1। ठीक है, 5 को x से मल्टीप्लाई किया -5x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2x, 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को y से किया कितना आ जाएगा 3y, और इक्वल क्या आपको कॉलम 2 और -1। ठीक है, अब यहाँ भी आपको क्या आ गया, दो कॉलम आ गए। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, दोनों के अरकान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या देगा आपको पहला रुकन क्या आपको -5x प्लस क्या है 2y, और इक्वल किसके आ जाएगा जी 2 के। दूसरा आपके पास नीचे वाले क्या है आपके पास 2x - 3y, ये फिर किसकी इक्वल आ जाएगा जी -1 की। यही फिर आपको क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारा हल हो गया। पार्ट नंबर 3 को हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी 4 1 -4 5 x एंड y, इक्वल क्या जी आपके पास जी 1 और -1। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा सुना आपके पास जी -4 मल्टीप्लाई x प्लस क्या जाएगा 1 मल्टीप्लाई y, पीछे क्या जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4 मल्टीप्लाई y आ जाएगा, इक्वल क्या जी आपके पास जी 1 और -1 है। मल्टीप्लाई कर लें, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x ही आ जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, 5 को x से किया कितना आएगा 5x प्लस 4 को y से कितना आ जाएगा 4y, और इक्वल क्या आ जाएगा जी आपका जो कॉलम वही रह जाएगा। ये लीजिए यहां से भी अरकान की बराबरी कर लें, -4x प्लस y किसकी इक्वल आ जाएगा जी -4x प्लस y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 के, और नीचे क्या आ जाएगा जी 5x प्लस 4y इक्वल किसके आ जाएगा जी -1 के, और यही हमारे पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये पार्ट नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, उसको कर लेते हैं सब। क्या जी पार्ट 4 0.8 -0.6 0.6 और क्या जी 0.8, और क्या साथ ही x और y, और इक्वल क्या सुन लीजिए आपके पास जी 1 और 2। ये चलिए मल्टीप्लाई कर लें, क्या जी आपको पास आ जाएगा जी 0.8 मल्टीप्लाई क्या जी x प्लस क्या आ जाएगा -0.6 मल्टीप्लाई y। देखिए अब जो जिस रुपये के साथ माइनस का साइन हो उसको आपने ब्रैकेट में शो करना पहले। ठीक है, ब्रैकेट में आपने लिखना है, समझ आ गया। ये मल्टीप्लाई के अंदर आपने ये लास्ट में आएगा, चाहे मल्टीप्लाई चाहे प्लस हो। ठीक है, माइनस का साइन आएगा तो उसको आपने क्या करना है पहले क्या ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नीचे आ जाए 0.6 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा सुना आपके पास जी 0.8 मल्टीप्लाई वाई आ जाएगा, तो इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा ये कॉलम। ओके, 0.8 को एक्स से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 0.8x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.6x आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 0.6x प्लस सॉरी यहाँ पे x नहीं y प्लस क्या आ जाएगा 0.8y आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा सुना आपके पास 1 और 2। चलिए जी अब यहाँ पे लिख लेते हैं जी, अकाउंट की बराबरी कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 0.8x माइनस 0.6y इक्वल क्या आ जाएगा 1 के, और नीचे क्या आपको 0.6x प्लस 0.8y, और वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी 2 की इक्वल आ जाएगा। यही आपको क्या आएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सॉल्व किया अपनी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ हमारी जो है हमारी जो एक्सरसाइज 6.6 है वो होगी कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, हमारा चैप्टर नंबर 6 भी हो गया है कंप्लीट। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आज के इस लेक्चर के हवाले से या कंप्लीट चैप्टर के हवाले से, ठीक कहीं कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 की हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है 10.1 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो फिर तब तक के दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।